हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स 6x² -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। सही, मतलब पहले तो हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, उसके बाद वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, पहले समझते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर समझो ये a क्या है, ये है x² का कोफिशिएंट। ठीक है, x² का ये है कोफिशिएंट, और यहाँ पर ऐसे ही b क्या है, ये b है x का कोफिशिएंट। सही, और ये जो c टर्म है c, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। सही, तो पहले समझते हैं कि इसका जो जीरोज़ आएगा वो क्या होगा। तो इसका एक जीरो तो हम कहेंगे अल्फ़ा और दूसरे को कहेंगे बीटा। एक को कहेंगे अल्फ़ा और दूसरे को कहेंगे बीटा। और उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं अभी वो समझते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या गिवन है? हमारा इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 6x² -3। ठीक है, इसको हम पहले इस तरीके से लिख लेंगे, 6x² -3 इक्वल टू 0। देखो, वैसे तो जानकारी ये पता नहीं कितने लोग बताते हैं, पर बच्चे ये ना फंक्शन है, इसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स मतलब फंक्शन, और जब इक्वेशन में चेंज करते हैं किसी फंक्शन को तो उसके इक्वल टू में आ जाता है 0। तो ये बन गया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया? 6x² -3 इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आ गया? 2x² -1 इक्वल टू 0। ये वाला 3 जब इक्वल टू के दूसरे एंड पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा? 2x² -1 इक्वल टू 0, और x बराबर आ जाएगा ±1/√2। ठीक है, 1/√2, यानी कि अल्फ़ा कितना आ गया हमारा? अगर हम लिखें तो अल्फ़ा आ गया 1/√2, और ऐसे ही बीटा कितना आ गया? -1/√2। सही, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, यानी हमने जीरोस तो फाइंड आउट कर लिया है। अब रिलेशनशिप देखते हैं। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है? उसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। अच्छा, -b का मतलब क्या है? तो भाई ये -b जो है, ये जो -b है वो है अपना x का कोफिशिएंट, यानी कि ये है x माइनस एक्स कोफिशिएंट। ठीक है, हाँ, और अपना a क्या है? a, तो ये है x² का कोफिशिएंट। तो आ जाओ अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो ये कितना आ गया? 1+√2। ठीक है, प्लस -1/√2, यानी ये हो गया 1/√2 -1/√2, और ये आ गया 0। सही, अब देखते हैं कि हमारा ए बी सी कितना है। ये हमें इक्वेशन गिवन था यहाँ पे। ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, यानी कि ए है हमारा 6। कैसे 6 है? ध्यान से देखो, x² उसका कोफिशिएंट ही a होता है ना। x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर a है, a, तो a हमारा 6 हो गया। ऐसे ही b है, b देखो, अब क्या है ना कि इस वाले क्वेश्चन में b का वाला टर्म है ही नहीं, यानी कि जो bx होना चाहिए था वो टर्म नहीं है। तो जब कोई टर्म नहीं होता है ना, तो हम क्या मानते हैं कि जो b है वो 0 रहा होगा, यानी कि इस लॉजिक से b कितना हो गया हमारा? 0। और c कितना है हमारा? c है, ध्यान से देखो, c है हमारा -3। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी कितना आ गया हमारा? सम ऑफ जीरोस कितना आ गया? 0। अब अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है ये होता है -b/a, यानी कि माइनस, और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? 0, यानी कि 0, और a की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखो a की वैल्यू है 6, यानी कि यहाँ 6 पुट करते हैं, यानी कि ये भी कितना आ गया? 0। अगर ध्यान से देखो तो देखो, जब अल्फ़ा प्लस बीटा किया था तब भी कितना आया? 0,
और जब माइनस बी अपॉन ए किया तब भी कितना आया 0, यानी कि हमारा रिलेशनशिप भी यहाँ प्रूफ हो रहा है। लेकिन एक रिलेशनशिप और भी होता है और उसे कहते हैं प्रोडक्ट, उसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है हमारा सी अपॉन ए, यानी कि हमारा अल्फ़ा जो है वो है 1/√2 और जो हमारा बीटा है वो है -1/√2। दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा का जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा वो ध्यान से देखो, तो वो आ जाएगा -1/2। कितना आ गया -1/2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूले पे आते हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर होता है हमारा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं। तो सी का वैल्यू हमने यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, और ए कितना है 6, है ना, यानी कि ये आ गया -3/6। देखो ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा लास्ट में 1 -1/2, यानी जब फॉर्मूला पुट किया तब भी -1/2, जब अल्फ़ा बीटा लगाया तब भी कितना 1/2, यानी कि ये वाला रिलेशन भी हमारा प्रूफ हो रहा है। तो दोनों रिलेशन हमने इस तरीके से प्रूफ कर लिए हैं।